शर्मा का संबोधन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी राष्ट्रीय नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल के नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के सभी नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंगाल की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसाम की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पांडिचेरी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आप सभी का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, आज के इस मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिंदाबाद, आज के इस बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की जीत के इस कार्यक्रम में आए मंच पर विराजमान, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पार्टी के युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी जीत हुई है, उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे सपने थे, जो हमारे पार्टी के मनीषियों ने देखे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि धारा 370 हटे, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई। यह सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े, हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं, वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और बंगाल के अंदर जिस तरह की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले वहां के मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने, उन राष्ट्रवादी लोगों ने लगातार कई सालों से अपनी जान दे रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने जो प्रण उठा लिया था, उस प्रण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को विकलांग कर दिया गया था। उन्होंने जितना संघर्ष किया उनको भी मैं नमन करता हूं। और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने जब सांस लिए, जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यह बंगाल के लिए नहीं, यह पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं राजस्थान के उन प्रवासी भाइयों को भी और राजस्थान के उन एक एक कार्यकर्ताओं को भी जो लंबे समय से बंगाल गए थे, 4-4, 5-5 महीने हो गए, और हमारे जो वहां काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी थी, माननीय सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है बंगाल की स्थिति कैसी थी। मात्र तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी गई थी। अरे एक गली मोहल्ले में कोई नहीं निकल सकता था, वहां का व्यापारी परेशान था, वहां का दुकानदार परेशान था, वहां का आमजन परेशान था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर ऐसी सरकार बनी है जो आगे बंगाल का विकास होगा और हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्यों में हो रहा है उसी तरह से हमारे डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, राजनीति में आने से पहले कुछ प्रण लेने होते हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया है। मित्रों, जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं, व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व कि हम ऐसे काम के लिए आगे बढ़े। हम, हमारा प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार कैसे बने हमेशा चिंता रहती है, तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और आज इतनी बड़ी जीत बंगाल के अंदर हमारी हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा जीत हमारी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार जो विजन ले रहे हैं वो एक एक विजन को पूरा कर रहे हैं। आज राजस्थान को ही देख लीजिए कि 2.25 साल के अंदर राजस्थान ने जो मांगा है वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा आमजन गरीब का कल्याण कैसे हो, विकास हमारे प्रदेशों में, हमारे देश में कैसे आए। सिर्फ उनको यह चिंता रहती है। ऐसे जो कहते हैं ना कि ऐसे पुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका फहरा रहे हैं, भारत की साख जो बड़ी है, और मैंने कहा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये दुनिया में अपना झंडा फहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज की इस जीत पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमें प्रण लेना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो और राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, और जो हमारी टीम यहाँ से बंगाल गई थी, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप जिस बड़ी संख्या में कार्यालय पर जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य